हेलो दोस्तों, आज हम मीट शॉप बिज़नेस यानी गोश्त की दुकान के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। यानी आपको मीट शॉप बनाने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, इस काम में प्रॉफिट मार्जिन कितना है, शॉप की लोकेशन कैसी हो, शॉप की सेटिंग कैसे होगी, गोश्त की ख़रीदारी कहाँ से होगी, फ़रोख्त का तरीक़ाकार क्या होगा और मार्केटिंग और होम डिलीवरी कैसे करनी है। इन तमाम सवालों के जवाबात तफसील के साथ इस वीडियो में दिए जाएंगे और आखिर में नहायत यूज़फुल टिप्स भी दी जाएंगी ताकि आप अपने बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बना सकें और कामयाब हो सकें। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। आपसे गुजारिश है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मीट शॉप में आप बीफ यानी बड़ा गोश्त यानी कट्टे बच्चे गाय भैंस को हलाल करके सेल कर सकते हैं और इसके अलावा मटन यानी छोटा गोश्त यानी बकरा दुम्बा वगैरह भी हलाल करके फ़रोख्त कर सकते हैं। यानी आप अपनी शॉप पर बड़े गोश्त का काम कर सकते हैं या छोटे गोश्त का काम कर सकते हैं और दोनों काम भी एक शॉप पर कर सकते हैं। मीट शॉप का बिज़नेस कभी ख़त्म ना होने वाला बिज़नेस है। मीट प्रोटीन का अहम सोर्स है। ये बिज़नेस हर मौसम में चलने वाला बिज़नेस है। सर्दी के मौसम में और शादी ब्याह के और तकरीबात के दिनों में इसकी डिमांड मज़ीद बढ़ जाती है। इस काम को स्टॉल लगाकर, शॉप बनाकर या वीआईपी शॉप बनाकर भी किया जा सकता है। इसके अलावा किसी मीट ब्रांड की फ्रेंचाइज लेकर भी काम किया जा सकता है। इस काम में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है और प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है। इसके अलावा रोज़ाना का नफ़ा नुकसान का हिसाब करना भी आसान है। अब हम गोश्त की ख़रीदारी के हवाले से बात करते हैं। जब आप शॉप नई शुरू करें तो इस वक्त शुरू में गोश्त किसी अच्छे से सप्लायर से लेकर फ़रोख्त करें। जब आपका थोड़ा काम बढ़ जाए तो स्लॉटर हाउस यानी मज़बा खाने से भी ख़रीद सकते हैं। मज़ीद काम बढ़ने की सूरत में किसी गांव देहात से ख़रीद कर ज़िबा करवा कर अपनी शॉप पर सेल कर सकते हैं। हर अगले मरहले पर आपका मुनाफा बढ़ता चला जाएगा। गोश्त आप मन यानी 40 किलो के हिसाब से ख़रीदेंगे। ख़रीदारी से पहले देहात, मंडी, स्लॉटर हाउस और गोश्त के सप्लायर से रेट और क्वालिटी लाजमी चेक कर लें। बीमार और मुर्दा जानवर का गोश्त चेक करना भी सीख लें। ऐसे जानवर हरगिज़ न ख़रीदें जो बीमार हों और मुर्दा जानवर हों। रोज़ाना माल ख़रीदें और शाम तक सेल कर लें। अगले दिन नया माल ख़रीदें और उसको सेल करें। माल ख़रीदने के बाद मरहला आता है गोश्त की फ़रोख्त का। जो गोश्त आपने मन यानी 40 किलो के हिसाब से ख़रीदा था वो आपने किलो के हिसाब से फ़रोख्त करना है। कस्टमर को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक पीस बनाकर या कीमा बनाकर दें। सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें। चर्बी वगैरह उतार कर अच्छे तरीके से कटिंग करके बेहतरीन तरीके से कस्टमर को हैंड ओवर करें। अपने बिज़नेस की सेल बढ़ाने और बिज़नेस को जल्दी ग्रो करने के लिए अगर आप शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, हॉस्टल्स के साथ लिंक्स बना लें तो आप बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से। ये काम 1 लाख से शुरू किया जा सकता है और 3 लाख से भी, और अगर आप वीआईपी शॉप बनाना चाहें तो 5 लाख से भी शुरू कर सकते हैं। ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की शॉप बनाते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से काम शुरू करें। आहिस्ता आहिस्ता आपका काम बढ़ता चला जाएगा और आप वक्त के साथ साथ मज़ीद इन्वेस्टमेंट करते जाएं। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन मीट शॉप में अच्छा होता है। मिसाल के तौर पर रोज़ाना 1 लाख का गोश्त फ़रोख्त करें तो 10,000 आपको प्रॉफिट हो सकता है, यानी 10% प्रॉफिट है। अब इसमें से ख़र्चे, किराया, बिल्स, मुलाजमीन की तनख्वाहें निकाल कर नेट प्रॉफिट यानी खालिस मुनाफा निकाल लें। गोश्त की ख़रीदारी, फ़रोख्त, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट मार्जिन के बाद अब हम बात करते हैं शॉप की, जहां आपने बिज़नेस शुरू करना है। सबसे पहले आप मीट शॉप की लोकेशन पसंद करें।
मीट शॉप ऐसी जगह बनाएं जहां लोगों का गुजर चहल पहल हो, मेन रोड हो, और अगर आसपास मोहल्ले या आबादी हो तो बहुत ही अच्छा है। शॉप अपनी हो तो ठीक, दूसरी सूरत में आप मुनासिब किराए पर शॉप ले लें। रेंट एग्रीमेंट ज़रा लंबा करें ताकि आपको जल्दी खाली ना करनी पड़े। शॉप लेने के बाद अगला मरहला आता है शॉप की सेटिंग का। सबसे पहले दीवारों पर अच्छा सा पेंट करवा लें, शॉप के ऊपर बोर्ड भी लगा दें। अगर वीआईपी मीट शॉप बनाना चाहते हैं तो दीवारों पर टाइल्स लगवा लें, छत पर सीलिंग और अच्छी सी लाइट्स लगवा लें, ज़मीन पर फ्लोर टाइल्स या मार्बल लगवा लें। शॉप के फ्रंट पर ग्लास लगवा लें और एसी लगवा लें ताकि शॉप ठंडी रहे और धूल मिट्टी अंदर ना जाए। शॉप के ऊपर लाइट बोर्ड लगवा लें ताकि कस्टमर की नज़र पड़ती रहे। शॉप लेने और सेटिंग करने के बाद अगला मरहला आता है शॉप के लिए ज़रूरी सामान और चीज़ें ख़रीदने का, जिसमें शामिल है अच्छी क्वालिटी की छुरियाँ, टोके, मुंडी, कीमा बनाने की मशीन, वेट स्केल या तराजू, फ्रीज़र गोश्त रखने के लिए, 2 से 3 चेयर्स कस्टमर्स के बैठने के लिए। अगर आप वीआईपी मीट शॉप बनाना चाहते हैं तो डिस्प्ले चिलर ख़रीद लें, जिसमें गोश्त बनाकर रखा जाता है। गोश्त इसमें ठंडा भी रहता है और नज़र भी आता है। इसके अलावा बैठने के लिए सोफ़े, अखबार, टीवी का इंतज़ाम भी करें। इसके अलावा आप कटर मशीन भी ख़रीद सकते हैं। गोश्त हड्डी समेत अच्छे तरीके से काटा जा सकता है। काम शुरू करते ही एडवर्टाइजमेंट भी कर दें। ये ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफलाइन भी। शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, हॉस्टल से भी रब्ता करके इनको अपने बिजनेस के बारे में आगाह करें। अब हम आपको चंद यूज़फुल टिप्स देते हैं मीट शॉप के हवाले से। जब आप ख़रीदारी करें तो अच्छी तरह चेक करके गोश्त लें। कहीं बीमार या मुर्दा जानवर आप ना ख़रीद लें। फीमेल यानी मादा जानवर का गोश्त हरगिज़ ना ख़रीदें। पहली बात, इसका जायका मेल यानी नर जानवर से कम होता है। दूसरा, आप मादा जानवर ना ख़रीद कर सवाब का काम भी करेंगे, क्योंकि मादा जानवर को ज़िबा करने से उसकी नस्ल बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है। मिकदार यानी वज़न पूरा दें और क्वालिटी पर समझौता हरगिज़ ना करें, तो आपके काम को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। वक्ती लालच हरगिज़ ना करें। फ़ोन पर ऑर्डर और फ्री होम डिलीवरी की सहूलत ज़रूर मुहैया करें। उधार बिल्कुल ना दें और माजरत कर लें। शुरू में उधार बिल्कुल ना दें। हाइजीन यानी सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें। शॉप ओपन करते ही फूड अथॉरिटी के ऑफिस चक्कर लगा लें और उसी दिन लाइसेंस अप्लाई कर दें और उनको फ्रेंडली विज़िट के लिए अप्लाई कर दें, ताकि वो पहले आकर आपको समझा कर जाएँ और चालान वगैरह ना करें। कस्टमर से खुश इखलाकी से पेश आएँ। पुरानी कहावत है कि जो मुस्कुरा नहीं सकता वो बिज़नेस शुरू ना करे। इंटरेस्ट वाला लोन या कर्ज़ा लेकर कभी काम शुरू ना करें। अपने कम पैसों से काम शुरू करके काम को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते चले जाएं। अगर पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं तो फ़ौरन जॉब ना छोड़ें। अगर काम शुरू करने से पहले किसी जगह थोड़ा अरसा सीख लें तो कामयाबी के इम्कानात बहुत बढ़ जाएंगे। कस्टमर आपके लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। इसको कम क्वालिटी या गलत चीज़ देकर अपने बिजनेस से दूर ना करें। क्वालिटी और क्वांटिटी पर कंप्रोमाइज़ हरगिज़ ना करें। कंप्लीट बिजनेस प्लान तैयार करें। अगर बिजनेस प्लान बनाते, मालूमात इकट्ठी करते और इन्वेस्टमेंट का इंतज़ाम करने में वक्त भी लग जाए तो कोई बात नहीं, आपके लिए यही सही है। पूरी तरह होमवर्क करें। फ़ायदे और नुकसान दोनों पहलू को जहन में रखें। अपने रुझानात को भी देखें। हमारे चैनल पर मौजूद मज़ीद वीडियोस को देखकर इनसे भी आइडियाज़ हासिल करें। जैसा कि चिकन शॉप बिज़नेस और फ़िश शॉप बिज़नेस पर वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं। इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। मिलते हैं किसी और मालूमाती और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।